कांग्रेस की सिर्फ 2 राज्यों में सरकार बची है और वो अपने सबसे बुरे दौर में है। लेकिन इस अपने सबसे बुरे दौर में भी कांग्रेस अपना मूल काम नहीं छोड़ रही है। उसका मूल काम यानी करप्शन, भ्रष्टाचार। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने एक ऐसे विश्वविद्यालय खोलने का विधानसभा में बिल पेश कर दिया जो हकीकत में है ही नहीं। यह सुनकर भले ही आपका दिमाग सन्नाटे में चला जाए, पर यह सच है। यह मामला सीकर में गुरुकुल यूनिवर्सिटी नाम से निजी विश्वविद्यालय के खोले जाने का है। सदन में बहस के लिए बिल की लिस्टिंग तक हो चुकी थी। तभी अचानक पता चला कि इस यूनिवर्सिटी का तो हकीकत में कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके बाद आनन फानन में गहलोत सरकार ने बिल वापस लिया और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। यह बिल फरवरी महीने की 24 तारीख को विधानसभा में पेश किया गया था। बिल के मुताबिक गुरुकुल यूनिवर्सिटी 80.31 एकड़ में फैली हुई है। बताया गया कि इसमें 28 प्रशासनिक ब्लॉक्स, 155 एकेडमिक ब्लॉक्स और 38 प्रयोगशालाएं हैं। यह भी दावा किया गया कि इस यूनिवर्सिटी में हेल्थ केयर, पावर बैकअप और क्लासरूम में प्रोजेक्टर्स भी लगे हैं। इसके अलावा 50,000 किताबों वाली एक लाइब्रेरी, जिसमें 36 अखबारों और मैगजीन्स का सब्सक्रिप्शन होने के साथ 56 फिजिकल और 23 ई जर्नल्स हैं। इंडोर और आउटडोर खेल की सुविधा है। साथ ही 24,811.46 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में बना हुआ एक आवासीय ब्लॉक होने की बात भी कही गई। लेकिन कांग्रेस सरकार की इस पूरी पोल पट्टी का खुलासा तब हुआ जब विधानसभा में विपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव को जानकारी देते हुए बताया कि बिल में किए गए ये दावे गलत और भ्रामक हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विधेयक में बताया गया है, मौके पर ऐसा कुछ है ही नहीं। इसके बाद सीकर कलेक्टर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। फिर अपनी रिपोर्ट में भी कलेक्टर ने इस बात की पुष्टि की कि वहां पर कोई भी निर्माण कार्य हुआ ही नहीं है। इसके बाद मंत्री ने बिल वापस ले लिया। गौरतलब है कि राजस्थान में 1800 प्राइवेट कॉलेज और 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। उप नेता राजेंद्र राठौर ने सदन में कहा कि पिछले कई साल से मैं जयपुर से अपने विधानसभा क्षेत्र चुरू के लिए यात्रा कर रहा हूं। इस दौरान मैं सीकर होकर जाता हूं। मुझे बेहद हैरानी हुई थी कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी मेरी निगाह में कभी आई नहीं। इसके बाद मैंने पटवारी से संपर्क किया और इस स्पॉट पर पहुंचा तो वहां कुछ था ही नहीं। उस जगह की तस्वीरें दिखाते हुए उन्होंने कहा कि या तो यह तस्वीरें खींचने के लिए मेरा इस्तीफा ले लीजिए या उस कमेटी के सदस्यों पर FIR दर्ज करवाइए जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन किया था। वहीं सदन में विपक्ष के नेता गुलाम चंद कटारिया ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जुड़ा बिल इस स्तर पर आकर वापस ले लिया जाता है। अपने 40 साल के करियर में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।